अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में। उसमें कुछ दिन पहले बैचलर प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हुए, तो अभी इसमें जो है एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी जामिया इबासिया के नाम से बहावलपुर में 1925 में कायम की गई। 1975 में इसे जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम दी इस्लामिया पब्लिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर रखा गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर के 3 कैंपसेज हैं, अब्बासिया कैंपस, बगदादुल जदीद कैंपस और ख्वाजा फरीद कैंपस। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रहीम यार खान और बहावल नगर में भी सब कैंपसेज हैं। इस साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अहमदपुर, शर्किया और लियाकतपुर में भी सब कैंपसेज कायम किए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में 11वें नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर दुनिया की यूनिवर्सिटी में 1001 से 1200 में रैंक करती है और QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटी में 501 से 550 में रैंक करती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज़, 123 डिपार्टमेंट्स और 150 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तमाम कैंपसेस HEC से रिकगनाइज्ड हैं। यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल कौंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल, उसके साथ पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, MBESE और NCESE से अप्रूव हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन जनवरी में और फॉल एडमिशन जून और जुलाई में एडमिशन ओपन होते हैं। तो अभी इसमें फॉल एडमिशन जो है वो पहले बैचलर में ओपन हुए थे, अभी MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स में ओपन हो चुके हैं। तो इसकी हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की जिनमें एडमिशन ओपन हुए हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसमें? सबसे पहले हमारे पास आता है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद हिस्ट्री, सराइकी, पर्शियन, इकबाल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइंस, इन सब में MPhil करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLM करवा रहे हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज है, इसमें है MPhil कॉमर्स, MS बैंकिंग एंड फाइनेंस, MS मैनेजमेंट साइंसेज, MBA फॉर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स, MBA, MS एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, MS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, MS ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, MS मैनेजमेंट, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, MS लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके बाद इसके जो बात करें डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में, इसमें MSc ऑन एग्रोनॉमी, MSc एंटोमोलॉजी, MPhil विल्ड लाइफ, उसके बाद MSc फॉरेस्ट्री, MPhil फॉरेस्ट्री, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc हॉर्टिकल्चर साइंस, MSc प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, MSc प्लांट पैथोलॉजी, MSc सॉइल साइंसेज, MS इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद है हमारे पास फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग है, इसमें MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MS कंप्यूटर साइंस, MS डाटा साइंस, MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MPhil स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इसमें MPhil एजुकेशन है, MPhil एजुकेशनल ट्रेनिंग, MPhil फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें MSc कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, MSc इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, MSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, MSc एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारे पास फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग, इसमें है MPhil अरेबिक, MPhil इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन फ़िक़्ह एंड शरिया, MPhil इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड सीरा, MPhil इस्लामिक स्टडीज़। उसके बाद MPhil इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान व तफसीर। उसके बाद MS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड रिलीजियस एंड इतराफ फेथ हारमोनी। उसके बाद हमारे पास है जी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल की बात करें तो फैकल्टी ऑफ मेडिकल में हमारे पास MPhil फार्माकोलॉजी, MPhil ईस्टर्न मेडिसिन, MPhil पब्लिक हेल्थ। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, इसमें MPhil फार्माक्यूटिक्स, MPhil फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, MPhil फार्माकोलॉजी, MPhil फार्मेसी प्रैक्टिस, MPhil जियोग्राफी, MPhil मैथमेटिक्स, MPhil फिजिक्स, MPhil अप्लाइड साइकोलॉजी, MS इकोनॉमिक्स, MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस, MPhil लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। उसके बाद MPhil मीडिया स्टडीज़, MPhil पॉलिटिकल साइंसेज, MPhil पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MPhil सोशल वर्क। उसके बाद हमारे पास है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, इसमें MPhil एंटोमोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, MPhil एनिमल न्यूट्रिशन,
एमफिल माइक्रोबायोलॉजी, एमफिल पैथोलॉजी, एमफिल सोशल फिजियोलॉजी, उसके बाद एमफिल पैरास्ट्रोलॉजी, उसके बाद एमफिल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एमफिल वेटरनरी क्लिनिकल एंड मेडिसिन सर्जरी, एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल जोलॉजी, एमएस बॉटनी। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, एमएस बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद जी इसके आगे बात करें प्रोग्राम्स की, तो आगे हमारे पास है इसका जो रहीम यार कैंपस है, उसमें रहीम यार कैंपस में उसमें प्रोग्राम्स की मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमबीए फॉर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स, उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज, एजुकेशन, फिजिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, केमिस्ट्री, बॉटनी, पाकिस्तान स्टडीज़, उसके बाद उर्दू एंड इकबाल स्टडीज़, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक, ये बहावल नगर कैंपस है, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, फिजिक्स, एजुकेशन, उर्दू एंड इकबालियात, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, बॉटनी, जोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद अब हम इसके लिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्रोग्राम्स मैंने आपको सारे वगैरह बता दिए हैं, इसमें पीएचडी कुछ प्रोग्राम्स हैं बस। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एमफिल, एमएस और एमएससी ऑनर्स प्रोग्राम्स के लिए, तो इसमें आपकी 16 ईयर जो एजुकेशन जो है वो या इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और अगर आपने अंडर सेमेस्टर सिस्टम पढ़ा है तो आपका 2 CGPA होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद वैलिड इसका होगा गैट टेस्ट होगा, कंडक्टेड बाय NTS होगा या IUB डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बिफोर एडमिशन। इसमें अगर आपके 50% मार्क्स आएंगे तब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो इसमें जो इसका है PhD की बात करें तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं इसमें एमफिल और MS इक्विवेलेंट डिग्री आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए विद 3 CGPA आपका होना चाहिए, और 60% मार्क्स अगर आपने एनुअल सिस्टम पढ़ा है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए भी टेस्ट लाजमी है, गैट टेस्ट होगा या NTS होगा। NTS टेस्ट जो होगा वो 60% मार्क्स आपके लिए होने चाहिए, अगर NTS नहीं होता, इनका डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है तो उसके लिए 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि PhD के लिए एडमिशन जो हैं वो अभी इस बार ही उन्होंने ओपन किए हैं। तो इसमें यह है कि आपने जो इनकी वेबसाइट्स पे ऊपर भी अवेलेबल होगी लिस्ट वगैरह, मैं आपको मेन वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आप इनके जो है वो कंसल्टेंट कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, इनके डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसके लिए क्या क्या फ़ी क्या है, इसकी अप्लाइंग वगैरह इस सब चीज़ों की बात करें तो हमारे पास जो है वो हार्ड कापी में आपने जो है वो हार्ड कापी आपकी जो है वो नहीं इनको ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने साथ लानी है 2 फोटोकॉपीज़ का साथ जब आपका एडमिशन होगा उस वक्त। उसके बाद शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट वगैरह IUB की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगा, आपको 1200 रुपया फ़ी है इसकी, 1200 और 1500 रुपया, एमफिल के लिए 1200 और PhD के लिए 1500 है। उसके साथ साथ आपको जो टेस्ट होगा वो आपने उसका 1500 रुपये आपने पे करना होगा। अगर आपने NTS या NET या GAT आपने जो टेस्ट भी दिया हुआ है तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेंगे। तो उसके बाद ओरिजिनल एडमिशन प्रोसेसिंग फी 1200 रुपया ये बनता है और 1500 रुपया इसकी जो टेस्ट फी बनती है। तो ये सारा कुछ आपने पे करने के बाद आपको जो चालान मिलेगा वो चालान जब आप टेस्ट के लिए देने जाओगे तो टेस्ट के साथ आपने चालान लाजमी लेके जाना है, अदरवाइज़ आपको वो अलाउड नहीं होगा बैठने में। उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कह रही है हमारे पास कोई राइट नहीं है तो आपको हमें कोई रीज़न असाइनिंग की, जब भी कोई रीज़न वगैरह आएगी तो HEC या NOC हमें बताएगी तो हम उसके जो है वो उसके हुक्म को मानेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ऑफर्ड के लिए HEC की जो भी पॉलिसी वगैरह आएगी वो हम बता देंगे आपको। मेरिट लिस्ट जो होंगी वो डिस्प्लेड होंगी, वो वेटरनरी मेडिकल काउंसिल की तरफ से जब ये कहेगी तब ये मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके साथ साथ इनके थीसिस जो हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सिलेक्टेड, तो स्टूडेंट्स विल हैव टू थीसिस ऑप्शन कंप्लीट MS MPhil आर इक्विवेलेंट, तो ये आपने कंप्लीट वगैरह करने हैं। उसके साथ आगे इनकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 1 जुलाई 2022 है, तो आपने इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई का भी आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट पे, तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो PhD प्रोग्राम्स मैंने आपको नहीं बताए, तो ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे हम व्यू ऑल आप करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसकी वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनके जो है वो अपकमिंग न्यूज़ एंड इवेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो चल रहे हैं। आप यहाँ से आके वेबसाइट से आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स एडमिशन्स पे जाएँ तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो आपकी लगनी है, मेरिट डिटर्मिनेशन ये पड़ा है, मेरिट लिस्ट ये लगी है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी ये बताई है उन्होंने।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद एडमिशन वगैरह का भी उन्होंने बताया गया है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स की। तो पीएचडी प्रोग्राम्स के ये अभी न्यू कोर्सेज आए हैं, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, पीएचडी लिंग्विस्टिक्स, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज, पीएचडी फार्माक्यूटिक्स, पीएचडी फार्माकोलॉजी, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, एग्नोलॉजी, सॉइल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, हदीस एंड सीरा, कुरान एंड तफसीर, पीएचडी हिस्ट्री, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, हिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पर्शियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लिटरेचर, अप्लाइड साइकोलॉजी, मीडिया स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंसेज। उसके बाद हमारे पास है फार्मेसी प्रैक्टिस, स्पेशलाइजेशन, पीएचडी इन सीएस विद स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पीएचडी इन सीएस कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीएचडी हॉर्टिकल्चर, सराइकी, सोशल वर्क, कॉमर्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ईस्टर्न मेडिसन, इकबाल स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उर्दू एंड इकबालियात है, डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, अरेबिक। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अभी आप पीएचडी के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास अप्लाई की। अप्लाई आपने कैसे करना है, तो चलते हैं हम अप्लाई के प्रोसीजर पे। अप्लाई का प्रोसीजर लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अप्लाई का तरीका बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमारे पास ये पोर्टल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी हमारा कोई अकाउंट नहीं है इधर, आप सबसे पहले रजिस्टर हेयर करेंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करनी है, ईमेल, फ़ोन नंबर, सेलेक्ट सिटी, सीएनएसी नंबर, एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। याद रखिए कि आपने पासवर्ड इस तरह का सिलेक्ट करना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, यानी कि 8 कैरेक्टर आपके होने चाहिए। एक अपर केस कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए, एक आपका नंबर होना चाहिए और पासवर्ड आपका जो है वो दोनों मैच करे होने चाहिए। उसके बाद आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सीएनएसी नंबर और पासवर्ड दे के आपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। अपनी पर्सनल के बाद फिर आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने कैम स्कैनर ले लेना है, प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगी कैम स्कैनर की, तो उससे आपने अपलोड कर लेने हैं। तो उसमें आपको कोई ब्लर वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, तो बहुत अच्छे उसके पिक्सल वगैरह आएंगे। उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एंटर करनी है। आगे एंड के आपके पास एक चलान आ जाएगा जो होगा टेस्ट। अगर आप सिलेक्ट किया होगा आईयूबी का तो आपके पास 2 चलान आएंगे। अगर आपने एक ही नहीं टेस्ट किया तो आपके लिए अप्लाइंग का आएगा सिर्फ, और उसके बाद 1500 रुपया टेस्ट की फ़ी बाद में आपको आएगी। अगर आपने एनटीएस या गैट दिया हुआ है तो आपका वो भी वैलिड होगा। तो अगर अभी उसकी डेट्स वगैरह बाकी होंगी, ये 2 ईयर्स के लिए होता है, अगर उसकी डेट बाकी है तो आपका इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये थी, यहीं तक थी आज की वीडियो। तो अभी आपकी अगर कोई क्वेरी, कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह है यूनिवर्सिटी से, तो आप इनका नीचे ये देखें एडमिशन, एलिजिबिलिटी, अदर रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल क्वेरीज़ के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये 2 कॉन्टैक्ट हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको मेल भी कर सकते हैं pg.edu admissions.iub@edu.pk और admissions@iub.edu.pk, इन दोनों पे आप मेल भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।